नहीं नहीं, हाँ कुछ भी नहीं। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। चले चलो चलो। नमस्ते जी नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। घर पर कुछ दिन बिताने के बाद, आराम करने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं जी आगे की यात्रा पर। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं अपने होम टाउन कुज्जू से सासाराम के लिए, और बाद में सासाराम भी थोड़ा बहुत घूमेंगे फिरेंगे। तो चलिए आपको एक नए रोड ट्रिप पर ले चलते हैं, नज़ारे दिखाते हैं, रोड नापते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो जी सुबह सुबह करीब 6 बजे हम लोग निकल गए हैं कुज्जू से, घर से। और यहाँ से सासाराम की बात करें तो 240 किलोमीटर है। वही हजारीबाग और चौपारण औरंगाबाद होते हुए जाएंगे। ये दूरी हम लोग 5.5 घंटे में पूरी कर लेंगे। और जीटी रोड पे जो भी कंडीशन होगा, हाईवे कितना बना है और कितना एक्सपेंशन का काम पूरा हुआ, वो भी आपको दिखा देंगे। झारखंड की खूबसूरती जो है ना, बरसातों में 4 गुना 8 गुना बढ़ जाती है। देखिए चारों तरफ क्या मस्त हरियाली है, और सड़क भी हल्की गीली है क्योंकि रात में फिर से बारिश हो गई है। कल तो मौसम साफ था बट बारिश हो गई, बादल छा गया, मौसम ठंडा है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। इन नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हुए हम लोग बढ़ रहे हैं जी अब यहाँ से पहले हजारीबाग की तरफ। घर का स्टे बहुत अच्छा रहा, बच्चे भी खूब मस्ती किए, दादी के साथ और चाचू चाची के साथ, और कज़न्स के साथ खूब खेले ये लोग। और ना हमारे घर में एक नई मेंबर आई है जिससे हम आपको इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं, तो उसके साथ भी हम लोगों ने खूब मस्ती करी, बच्चों ने भी खूब मस्ती करी। और ये हम लोग पहुंच गए जी मांडू। मांडू जो है ना वो हमारा ब्लॉक है, मतलब हमारे गांव का जो ब्लॉक होता है ना, ब्लॉक और बीडीओ यहीं बैठते हैं, आगे ही ब्लॉक ऑफिस वगैरह है। ये जो ग्रीनरी अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही है ना भाई साहब, ये बस अब झारखंड में ही बची है, और ये बरही चौपारण तक ही दिखता है। एक बार आप उधर से बिहार इंटर कर जाएं, उसके बाद उधर तो यार आबादी इतनी ज़्यादा है ना कि वहाँ पर अब जंगल वंगल बहुत कम ही बचे हैं। जीटी रोड पे तो एकदम आबादी दिखती है। और अब हम लोग जी पास कर रहे हैं झरिया नहीं, अब हम लोग पास कर रहे हैं जी चरही घाटी। और गाड़ी में जो है ना बचपन के भोजपुरी जो सॉन्ग्स हैं जो बचपन में सुना करते थे 80s के टाइम, 87 88 के टाइम, वो बजा रखा है। अब तो भोजपुरी के सॉन्ग्स बहुत ख़राब आते हैं। ये जो आप साइकिल पर देख रहे हैं ना, लोग कोयला लेके जा रहे हैं, ये इल्लीगल माइनिंग है। और ये माइन से कोयला खुद खोद के निकालते हैं और साइकिल पर लेकर जाते हैं, और पुलिस कुछ नहीं कहती है। अब इसका बड़ा एक लॉजिकल रीज़न है, और वो रीज़न ये है ना कि अगर इन्होंने मोटर गाड़ी पे ले गया ना, मतलब जिसमें इंजन हो, बाइक पर या किसी भी और गाड़ी में, तो फिर वो कोयले की स्मगलिंग कहलाएगी। लेकिन अगर आप बिना मोटर की गाड़ी पे ले जाते हैं ना, साइकिल पर पैडल वैडल मार करके, तो दैट इज़ नॉट उसको स्मगलिंग नहीं कहते हैं। वो आप कह सकते हैं पर्सनल यूज़ के लिए ले जा रहे हैं, या ऐसा कुछ लॉ में ही है। तो उसी का ये फ़ायदा उठाते हैं जो है ना, कोयला माइन करके, जो माइंस बंद हो जाती है ना कोयले की, उसमें से ये अपना रिस्क लेकर के कोयला माइन करके निकालते हैं। और इसमें कितनी बार माइंस धंस जाती है तो मर भी जाते हैं कितने, लेकिन क्या करेंगे अब भाई, पापी पेट का सवाल है। और ये कोयला ले जाकर फिर करते क्या हैं, ये हाईवे पर ले जाके जहाँ तहाँ स्टॉक करते हैं, और कुछ तो खुले मार्केट में सेल होता है, और कुछ जो है ना इलीगल तरीके से यूपी बिहार की गाड़ियों में लोड हो जाता है। छोटी छोटी गाड़ियाँ भी ले जाती हैं, ये बोलेरो और ट्रक वाले भी ले जाते हैं। एंड नाउ वी आर ऑन हजारीबाग बाईपास पे ये सामने एक फ्लाईओवर दिख रहा है ना, ये इनकम्प्लीट था, लेकिन लग रहा है कि ये अब चालू हो गया है।
चालू तो हो गया है भाई। लास्ट टाइम अपन आए थे दिवाली में, तभी बन ही रहा था, काफ़ी टाइम लगा। इसके अलावा बाकी का बाईपास पूरा कंप्लीट था, लेकिन अब ये भी चालू हो गया। टोल प्लाजा के बाद अपन रुक गए, क्योंकि हम लोग घर से पानी लेकर नहीं चले। एक्चुअली घर पे ना रात से ही लाइट नहीं थी, तो पानी टंकी में था भी नहीं, आरओ में भी पानी ख़त्म। और गांव का माहौल है ना, तो वहाँ पर अक्सर जो है ना लाइट चली जाती है, तो ये सब दिक्कत होती है। क्या 10 रुपया? हाँ है ना। कितने का ये? 60 दिए थे। तो 30-60 का ही तो होता है। 6:45 AM और देखिए कितनी मस्त एकदम ताज़ी धूप मतलब खिली है। और यही कल से शाम से ना बादल बादल हुआ था। और 6:45 AM पर राजकोट में तो यार उजाला होता है 6 बजे, और यहाँ तो उजाला 4:45 में ही हो जा रहा है। और देखिए ना इतनी धूप निकल जाती है 6:30-7 बजे, आपको लगेगा कि दोपहर होने लगी। और ये अभी हम लोग हजारीबाग नेशनल पार्क क्रॉस कर रहे हैं। और नेशनल पार्क में जो रोड्स हैं वो थोड़े कर्वी हैं, और इधर से जब आप बिहार की तरफ जाते हैं झारखंड से, तो ढलान में जाते हैं, मतलब नीचे उतरते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स हम लोग पठारी क्षेत्र में हैं, तो इधर की हाइट थोड़ी ज़्यादा है। इटखोरी 32 किलोमीटर। अब यहाँ से हम लोग ये हाईवे छोड़ देंगे और इटखोरी की तरफ जाएंगे। आहा, गाड़ी में जो है ना अपने ट्रेडिशनल भोजपुरी सॉन्ग हम लोग सुनते हुए चल रहे हैं। ये मदन राय और भरत शर्मा व्यास जो है ना, उनके गाने हैं। पद्मा 6। तो जी ये आपके स्क्रीन पर है ये इटखोरी वाला हाईवे, और ये जो है 2 लेन है, कोई टोल नहीं लगता। इटखोरी 32 किलोमीटर है। हाईवे की कंडीशन ज़बरदस्त है। हाईवे का मज़ा लेने के लिए, नज़ारों का आनंद लेने के लिए 2 मिनट के लिए अपन रुक गए। डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है ना, इसीलिए अपन जो है ना आराम से रुक रुक कर चलेंगे। अभी तो आगे ब्रेकफास्ट के लिए भी रुकना पड़ेगा। बाकी गाड़ी जो है ना बरसात में थोड़ी गंदी फिर से हो गई है, धुलवा तो लिया ही था, कोई बात नहीं, इसको साफ़ कर लिया जाएगा। अब क्या है ना कि आगे कहीं धुलवाएंगे नहीं, अब तो सीधे राजकोट ही जाके धुलवाएंगे, बस पोंछते पाँछते चलना है। हो गया जी 5 मिनट का ब्रेक। हम लोग पद्मा के पास रुके हुए थे जंगलों में, अब चला जाए आगे। वेलकम टू चतरा जिला। हम लोग सुबह सुबह जल्दी में घर से निकल गए, तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। और जितना खाकरा लेके चले थे भाई साहब राजकोट से ना, वो घर आते आते सारा खाकरा हम लोग खा गए, सारा चकली भी खा गए। अब बचा हुआ कुछ है नहीं, निमकी है। वैसे भी घर आना था, जब ऐसे रोड ट्रिप पे निकलते हैं जहाँ होटलों में रहना होता है, तब ठेकुआ निमकी खाकरा ज़्यादा स्टॉक करके चलते हैं। बट अब ख़त्म हो गया है, तो अब कहीं रुकेंगे। इटखोरी के बाद चौपारण आ जाए, जीटी रोड मिल जाए, तो कहीं ब्रेकफास्ट के लिए रुका जाएगा। सुबह के करीब 7:50 हुए हैं। घर से 100 किलोमीटर ट्रैवल करके हम लोग पहुंच गए जी चौपारण। चौपारण जो है ये खीर मोहन करके एक मिठाई है जो यहाँ का बहुत फेमस है, और हम लोग इतनी बार खा चुके हैं कि अब खाने का मन भी नहीं करता, बहुत मीठा होता है। और यहाँ से अपन आ गए जी जीटी रोड पर। तो वेलकम टू ग्रैंड ट्रंक रोड। अब यही रोड जो है ना सीधे वाराणसी और कानपुर होते हुए दिल्ली चली जाती है। तो जी चौपारण से थोड़ा दूर आकर हम लोग रुक गए ब्रेकफास्ट के लिए। ये है आपका कौन सा होटल, रेडिसन लिखा है न्यू गंगोत्री फैमिली रेस्टोरेंट। और यहाँ देखिए आते ही लवी को झूला मिल गया है। मैडम सामान निकाल रही है, सोच रहा हूँ कि वो जो फॉग लाइट है ना अभी रास्ते में ही रिपेयर किया जाए और यहीं पर ब्रेकफास्ट का ऑर्डर कर दिया जाएगा। इसको ना ऐसे चिपकाना है लवी, ला फेविक्विक। देखते हैं ऐसे कुछ टेम्प्रोरी उपाय हो जाए तो ठीक है, नहीं हुआ तो चलेगा ऐसे ही।
तो जी हम लोगों ने आलू का पराठा तो मंगाया, बट सर्विस काफ़ी डिलेड है, आधा घंटा लगा दिया। वैसे पराठा बड़ा लेट से ला रहे हैं ये। टेस्ट ठीक ठाक है। ये जो मैंने फेविक्विक वाला टेम्पोररी जुगाड़ किया है ना, चिपक तो गया है जितनी देर अपन नाश्ता कर रहे थे। अब देखते हैं कितनी देर तक टिकता है। आ जाओ चलो, बहुत लेट हो गया यहीं पर। तो ब्रेकफास्ट करके अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं जी। जगह का नाम है होटल जो भी है न्यू गंगोत्री। हमारी तरफ से बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, बहुत डिले करता है। सो नाउ वी आर क्रॉसिंग चौपारण घाटी। इधर हाईवे में 6 लेन एक्सपेंशन का काम नहीं चल रहा है, इसीलिए जो एग्जिस्टिंग रोड है दैट इज़ इन वेरी गुड कंडीशन एंड वी आर क्रूजिंग एट अबाउट 80 to 85 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से देखिए पहाड़ों का व्यू, मस्त। गाड़ी चल रही जी 80 पे, कोई हड़बड़ी नहीं है, मज़े से आराम से जा रहे हैं, गाने वाने सुनते हुए 90s के, घाट का आनंद लेते हुए। रोड ट्रिप छोटी हो या बड़ी हो, मज़ा लेना पूरा चाहिए। तो ये जो पुल है जी, ये है झारखंड और बिहार का बॉर्डर, और इसको पार करते ही वेलकम टू बिहार। तीखी कटारी नजरिया न मारो, तेरे दीवाने शहर में हजारों। झुमका बवाली है जो तूने डाली है, लट्टू हुए हम फिदा। आय हाय हाय तेरी कातिल लगा, कितनों को ना जाने ले डूबा। और हम लोग पहुंच गए जी डोभी के पास, बिहार का चेक पोस्ट। आज तो एकदम मैदान साफ है, इनके मूड पे है। बिहार में लेकिन चेकिंग ना गुजरात जैसी नहीं होती है भाई साहब। गुजरात में चेकिंग करते हैं तो पूरा बैग, पूरा गाड़ी सब खुलवा लेते हैं, कपड़े भी खुलवा देंगे वो तो। अब बिहार में तो ऐसे है, बस पूछ लेते हैं फैमिली देखे कुछ लाए तो नहीं है ना, नहीं है तो ठीक है जाइए। और ये आ गया जी राइट साइड में BPCL का कोको पंप है, ये वाला। तो जब आप उधर से आ रहे हो ना, बनारस की तरफ से और कोलकाता की तरफ जा रहे हो, तो यहाँ पर फ्यूल ले सकते हैं। BP डोभी नाम है इसका। तो जी अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं फल्गु नदी। इसमें पानी तो कभी रहता ही नहीं है, और यहाँ रोड पूरा डिस्टर्ब है। और आगे आ जाएगा जी डोभी वाला चौराहा, जहाँ से राइट वाली सड़क जो है पटना चली जाती है। क्या जी, चले के बाद पटना जाने का मन तो करता है, कभी कभी याद आती है पटना की, लेकिन अब ठीक है, अब शहर छूट गया तो छूट गया, अब क्या कर सकते हैं। हाँ भाई, यही ज़िंदगी है ना, कुछ नया पुराना छूटेगा नहीं तो नया मिलेगा भी नहीं। अपन पटना में रहें करीब 13-14 साल, उसके बाद वहाँ से जो निकले तो निकल ही गए। अब पटना शायद कभी जाना होगा भी नहीं, कुछ काम धाम वैसा है नहीं। एक छोटा सा काम है, लेकिन वो 1-2 साल के बाद भी कर लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। कभी ना कभी पटना जाएंगे तो पटना आपको एक बार टूरिस्ट की नज़रों से दिखाएंगे। और ये आ गया जी इस रोड ट्रिप का दूसरा और आखिरी टोल, सिरघाटी के आगे आता है। यहाँ भी आई थिंक 75 का अब टोल हो गया है, पहले तो ये भी 50-60 का ही था 2-3 साल पहले, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते तो 75 उधर लगा, 75 यहाँ लगेगा। 150 रुपये टोल अप टू डेहरी सासाराम। कहाँ से? रामगढ़ से। रांची से अगर आप आएंगे तो एक टोल और लग जाएगा रामगढ़ घाटी से पहले। सुबह के 10 बजे हैं, हम लोग 180 किलोमीटर कवर कर चुके हैं पिछले 4 घंटे में। गाड़ी के MID पर माइलेज जो है ना 24 का दिखा रहा है। माइलेज अच्छा आया क्योंकि मैं ज़्यादा तेज़ चल भी नहीं रहा हूँ। अभी हम लोग मदनपुर पहुँचने वाले हैं। और इधर जो है ना हाईवे की कंडीशन आपके स्क्रीन पर है। इधर 6 लेन का काम राइट साइड में चल रहा है, लेफ़्ट साइड में नहीं चल रहा है। पुराना वाला हाईवे ठीक ठाक कंडीशन में है। लेफ़्ट साइड में देखिए एक पहाड़ी भी है, नज़ारे औसम है, चारों तरफ खेत खेत ही हैं बस। इधर 5 मिनट के बायो ब्रेक के लिए अपन रुके थे।
और क्या है ना कि जब भी बाबू बोर होता है ना, ऐसे ही गाड़ी रुकवा देता है। और अब मौसम जो है ना खुल गया है, हम लोग औरंगाबाद पहुंचने वाले हैं और बादल इधर एकदम नहीं है, बादल छट गए। आसमान का कलर कितना बढ़िया लग रहा है भाई साहब। हाईवे इधर 6 लेन का काम चल रहा है ना, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब है। बाकी हाईवे पे ट्रकों की आवाज़ आप सुन रहे हैं, हाईवे की वाइब्स का थोड़ा आनंद ले लीजिए। अब बाहर थोड़ी गर्मी लग रही है। झारखंड में तो मौसम बड़ा अच्छा था, 25-30 डिग्री। अब इधर जो है ना 34-35 डिग्री टेम्परेचर है। अब हो गया 5 मिनट का ब्रेक, चला जाए। 10:30 AM 205 किलोमीटर कवर करके अभी हम लोग पहुँचे हैं जी औरंगाबाद। और ये बिहार वाला औरंगाबाद है, छत्रपति संभाजी नगर नहीं है, वो तो महाराष्ट्र में है। जो भी हो, इधर भी है जो है ना एक्सपेंशन का काम लगा हुआ है। पीछे अभी देखा आपने फ्लाईओवर का काम चल रहा था। और सिटी जो है हाईवे के राइट साइड में है। अपन अभी कंटिन्यू करेंगे और सिटी क्रॉस कर जाएंगे और बढ़ेंगे यहाँ से, किधर जाएंगे, डेहरी ऑन सोन की तरफ। जब हम लोग छोटे थे तो हमको लगता था ना कि ये जो सोन नदी वाला ब्रिज है जो डेहरी के पास में है, ये सबसे बड़ा पुल है, दुनिया का सबसे बड़ा पुल है। और फिर जैसे जैसे बड़े होते गए हमने पुलों को देखा तो लगा कि नहीं, ये तो छोटा ही पुल है। बाबू का मोबाइल छीन लगे है तो बेचारा शांति से बैठा हुआ है। हाँ, तो कितना क्या इरिटेटिंग सॉन्ग बजाता है। और डेहरी ऑन सोन के पास जो कोयला मंडी वाला फ्लाईओवर है, देखिए ये भी रेडी हो गया है। हम लोग फ़िलहाल उसी पर हैं। तो यहाँ पर भी ट्रैफिक अब थोड़ा स्मूथ हो गया है, लेकिन इसके पहले रोड पे काम चल रहा था तो जाम था। और आगे भी लग रहा है कि वो थोड़ा सा जाम है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क आगे भी दिख रहा है। और डेहरी ऑन सोन के आगे ये जो सासाराम बाईपास की तरफ जाने वाला फ्लाईओवर है, ये भी रेडी हो गया है। बट अपन फ्लाईओवर पे ऊपर नहीं जाएंगे। अपन क्या करेंगे कि अब यहाँ से हाईवे छोड़ेंगे और अंदर वाली जो ओल्ड जीटी रोड है ना, अंदर वाली सड़क से अब सासाराम जाएंगे। और दैविक का हरकत देखिए, मम्मा का बैग जो है गले में टांग के बैठा हुआ है। बोर होता है तो यही सब काम करता है। और ये है जी ओल्ड जीटी रोड, डेहरी सासाराम हाईवे कह सकते हैं। हाल में ही लग रहा है रिपेयर हुआ है, क्योंकि कोलतार बिल्कुल नया नया है। अब इस पे हम लोगों को और कितना जाना है, ज़्यादा नहीं जाना है, 10-12 किलोमीटर जाना है। सासाराम एंटर करने से पहले अपन रुक गए BPCL के एक पंप पे कि थोड़ा डीजल ले लेते हैं। 2000 का डीजल ले रहा हूँ, टैंक ऑलमोस्ट खाली होने वाला है। कल अपन जो है ना यहाँ से निकलेंगे जब आगे जर्नी पर, तो अपने को खलीलाबाद के आगे BPCL का कोको पंप मिल जाएगा। अपन अभी वो गोरखपुर होके जाएंगे, वो अगले ब्लॉग में आपको दिखाएंगे किधर जा रहे हैं। तो अभी 2000 का डीजल ले लेते हैं, काफ़ी रहेगा। तो देवी और सज्जनों, शेरशाह सूरी की नगरी सासाराम में आपका हार्दिक स्वागत है। अब क्या बोलेंगे, हूँ अत्यारे ससुराले जैसू। देखिए जी, ऐसी गली में है वीना का घर, जहाँ रास्ता बड़ा पतला है और इसी में कभी कभी निकल नहीं पाती है गाड़ी। लोग बाइक वाइक लगा के चले जाते हैं। आज तो फिर भी खाली मिल गया। बस वह एंट्रेंस जो था ना, वहाँ पूरा जाम लगा हुआ था। तो जी अब पार्किंग में भी बड़ा दिक्कत है। देखिए बैक करके कैसे कैसे लगाया जा रहा है गाड़ी को। घर के सामने तक गाड़ी आ तो जाती है जैसे तैसे, लेकिन एक बार आ गई तो फिर निकालता नहीं हूँ मैं। फिर जब अपन निकलेंगे यहाँ से ना, तभी गाड़ी यहाँ से हिलती है। तो जी हम लोग 12 बजे पहुँच गए सासाराम घर पे। और क्या किया ना कि मैं आ करके नहा धो करके लंच करके सो गया। अभी शाम के करीब 4-4:30 बजे हैं। तो अभी उठा तो बस चाय वाय हुआ और लग गया फिर एडिटिंग के काम पे। अब सासाराम आता हूँ तो मैं बाहर बड़ा कम ही निकलता हूँ, फिर भी देखता हूँ 6 बजे के आसपास थोड़ा बाहर निकला जाएगा। तो ये ऐसा कुछ है जी अपना ससुराल या वीना का घर। नीचे रेंटर रहते हैं, ऊपर में मम्मी पापा रहते हैं। 3 फ्लोर का मकान है। और सामने जो है यहाँ हमने गाड़ी लगा रखी है। ये पतली सी गली है, ये गली अंदर जाती है और ये गली जाती है मेन रोड की तरफ। गली देख ही रहे होंगे पीछे में, काफ़ी पतली गली है। एक गाड़ी मुश्किल से आती है और किनारे नाला भी है। निकालते समय तो कितनी बार गाड़ी का टायर नाला में भी जाता है। और रास्ते में अगर कोई बाइक वाइक खड़ी हो जाए तो अलग ही है, हॉर्न मार मार के पहले बुलाओ, बाइक हटवाओ। खैर सासाराम की ज़्यादातर गलियां जो है ना, ये पुराना सासाराम है, वो ऐसे ही है।
ये सामने वाली रोड जो है ना पोस्ट ऑफिस चौराहा चली जाती है, पीछे आरा की तरफ। राइट साइड में सब्जी मंडी है, लेफ्ट साइड में आदित्य विजन है। ये रोड पूरा मार्केट एरिया हो गया है। तो जी अपन बाप बेटा जो है ना वो आ गए ओवर ब्रिज पर। ये रेलवे ओवर ब्रिज है और इधर में देखिए सासाराम का रेलवे जंक्शन है। एक लाइन इधर से ये मुगल सराय जाती है, मुगल सराय कह लीजिए या पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन। और लेफ़्ट वाली उधर जो रोड गई ना वो रेलवे ट्रैक, वो कोलकाता चली जाती है। यहाँ से सासाराम स्टेशन का नज़ारा देखिए। लोग इधर से भी पटरी वटरी पार करके घुस जाते हैं। तो फ्लाईओवर के नीचे अपन आ गए बस स्टैंड। क्यों आ गए? क्योंकि इस जगह से ना अपनी ढेर सारी यादें जुड़ी हुई हैं। बचपन में जब यहाँ आते थे, सासाराम में भी मौसा मौसी रहते थे, डेहरी में भी, तो यहीं से बसेस पकड़ते थे हम लोग, नाइट बसेस रामगढ़ के लिए। रामगढ़ के कितना भाड़ा चला था अभी? 500, एसी में 500, नॉन एसी में 400। एसी बस कौन सा एसी बस? भोजपुर क्लासिक, ढोले संगत प्रियांशु। कितना 9 बजे रात के? 8 बजे 7 बजे। ना ऐसे ही पता करत रही भाड़ा अभी कितना हो गई बा। तो किराया तो जी थोड़ा बढ़ गया है और बढ़ना भी चाहिए। अपन बचपन में जाते थे तो 100 रुपये के आसपास था। और ये है जी बस स्टैंड के पास वाला मार्केट। अंदर अंदर ही ये भी पोस्ट ऑफिस चौराहा निकल जाता है। ये सब अपना बचपन का घुमा हुआ है तो सब याद है। दुकानें थोड़ी बढ़ गई हैं बट गंदगी वैसे ही है जैसी थी। ये है जी सासाराम का मेन चौराहा, जिसको पोस्ट ऑफिस चौराहा भी कहते हैं। राइट साइड वाली रोड बनारस चली जाती है, ये लेफ़्ट साइड वाली से हम लोग आए थे रामगढ़ से। तो बाप बेटा ई रिक्शा से वापस आ गए और अब जाएंगे जी घर। लेकिन बाबू को थोड़ा लिट्टी अंडा कुछ खिला दे। तो जी इतनी ज़्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी थी, इतना नॉइज़ था ना कि अपन कुछ खाए पिए नहीं। वहाँ ठेले के पास से आ गए, कहे कि चलो घर जाके ही कुछ खाएंगे। वैसे भी भीड़ भाड़ में ज़्यादा देर तक इसको छोड़ नहीं सकते हैं, नहीं तो इधर उधर कहीं भाग गया तो फिर इसको ढूंढना मुश्किल हो जाता छोटू को। अच्छा वॉकिंग हो गया दोनों बाप बेटे का। गाड़ी बड़ी मुश्किल से जी है ना दीवार में ऐसे चिपका के लगाई है कि बगल से बाइक वाइक निकल जाए। पीछे कार वार जाती नहीं है। और पीछे एक कार थी वो चली गई क्या? अरे वो कार निकल गई है बाबू, पीछे कर देते हैं। कितनों को ना जाने ले डूबा